हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है और कैसे उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें किया जाता है। अगर आपको उन सभी का मतलब पता होगा तो आप बात भी कर पाएंगे और सही तरीके से अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, इंग्लिश स्टोरी, तो उसका मतलब भी समझ पाएंगे अगर आपको किसी भी वर्ड का पता होता है, मीनिंग या फिर उच्चारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है शाम 7 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी कर। सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, ध्यान दीजिए और आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं जो कि आपको बेसिक बोलचाल में उपयोग होता ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, FAR। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। एफ का उच्चारण यहाँ पर करना है फ। क्या करना है, एफ का उच्चारण फ करना है। ठीक है, तो कर दिए फ। और ए का उच्चारण करना है आकार, तो हो गया फा। आर से र तो हो गया फार। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ दिए, फार पढ़ दिए। ठीक है, याद रखना है। अब फार का मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझिए। फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है, फार का मतलब दूर होता है। ठीक है, यानी कि इट इज सो फार, यानी कि बहुत दूर है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, PAIN। तो यहाँ पर उच्चारण कैसे करना है वो समझिए। देखिए, पी का उच्चारण क्या करना है प, और AI जब भी रहेगा ना तो उसका उच्चारण एकले कर देंगे, तो हो गया पे, और एन से ना तो हो गया पेन। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है, याद रखना, पेन मतलब दर्द। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर समझिएगा, TAUNT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, तो इसे हम पढ़ते हैं टोंट। क्या पढ़ते हैं जी, टोंट पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, टोंट। ठीक है, टोंट नहीं पढ़िएगा, टोंट पढ़ना है। ठीक है, और टोंट मतलब क्या होता है जी, तो टोंट मतलब होता है ताना। किसी को ताना नहीं मारते रहते, उपहास मजाक उड़ाते रहते, उसी को टोंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, समझिएगा ध्यान से, CASTE। तो इसे कास्टे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कास्ट पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे जी हम, कास्ट। ठीक है, और कास्ट का मतलब क्या होता है, तो जाति होता है। कास्ट मतलब जाति, जो कि होता है ना, जाति यादव, राजपूत, जो भी हो, इस तरीके से जो भी जाति होता है उस तरीके से अब इसका मतलब होता है कास्ट में। अंग्रेजी में उसको जाति को अंग्रेजी में कास्ट बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा HALL, एच का उच्चारण ह और ए का उच्चारण औ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर वाउल्स के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, औ। तो हो गया हॉल। हॉल का मतलब क्या होता है, बड़ा कमरा। कोई बड़ा कमरा रहता है उसी को हम लोग हॉल बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, हॉल मतलब बड़ा कमरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। CWK, सी का उच्चारण क करना है, डब्ल्यू का हर्षु, और के का तो हो गया कुक। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ दिए, कुक। और CRY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं करी। कुड़ी नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ करना, तो क्या हो गया करी। ठीक है, DISH है तो डी का ट, आई का उच्चारण हर्षी, SH का तलावे से, तो हो गया डिस। इसे हम क्या पढ़ दिए, डिस। ठीक है, क्या हो गया, डिस। डिस मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। टी का ट, ओ का उच्चारण ओ, और एल से ल, डी से, तो हो गया टोल्ड। CHOPP है तो इसे हम पढ़ते हैं चोप। क्या पढ़ते हैं जी, चोप पढ़ते हैं। सॉरी, चोप नहीं, क्या पढ़ना है, चोप पढ़ना है। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो कुक मतलब क्या होता है, भोजन बनाना। क्या होता है, भोजन बनाना। भोजन बनाना तो कुक, चोक, कुक मतलब भोजन बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर करी। करी का मतलब क्या होता है जी, तो करी का मतलब होता है, तो करी का मतलब करी होता है जो कि हम लोग खाते हैं नहीं है वो वाला करी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से समझिए, डिश। डिश मतलब क्या होता है जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं थाली। डिश मतलब क्या होता है, थाली होता है जिसमें हम लोग खाना पीना खाते हैं। ठीक है, TOLD, टोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बताना। अगर हम ये हो जाए टोल्ड है यानी कि बताया, किसी को बोलेंगे बताया तो बोलेंगे ही टोल्ड मी। ठीक है, उसने मुझे बताया, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, CHOOP, सॉरी CH। ठीक है, CHOPP है। ठीक है, क्या होता है, CHOOP। तो चोप मतलब क्या होता है, काटना होता है। क्या होता है जी, काटना होता है। चोप मतलब काटना, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा है, BOIL। तो इसमें पढ़ते हैं बॉयल। क्या पढ़ते हैं जी, बॉयल पढ़ते हैं। ठीक है, बॉयल मतलब होता क्या वो भी बताएंगे। MORE है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे मोर। ठीक है, मोरे नहीं पढ़ना है। विजिट, इसे वी का वचन व, आई का वचन हर्षी, एस का ज करना है, आई का हर्षी या दीर्घ दे सकते हैं, टी से तो हो गया विजिट। और LATER है तो इसे लाटर नहीं लैटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लैटर। ER रहता है उसका वचन और हो जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी का वचन क, ए का वचन ए, डबल आर का र, और आई का दीर्घ तो हो गया कैरी। इसे हम क्या पढ़ते हैं,
कैरी पढ़ते हैं, ठीक है। बॉयल मतलब क्या होता है? बॉयल का मतलब होता है उबालना। क्या होता है जी? उबालना होता है, याद रखना है। बॉयल मतलब उबालना, किसी चीज़ में बोलते हैं ना वाटर बॉयल कर लो, यानी कि पानी उबाल लो। ठीक है। मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे इसका प्रयोग करते हैं, ज़्यादा लड़का था बोलेंगे मोर बॉय, ज़्यादा लड़की था मोर गर्ल्स, ऐसे भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और विजिट का मतलब होता है मिलने जाना। क्या होता है? मिलने जाना को हम लोग बोलते हैं विजिट करना, ठीक है। कई बार विजिट करते हैं ना तो बोलते हैं मिलने जाना, ठीक है। और लेटर का मतलब होता है बाद में, याद रखना है। लेटर मतलब बाद में होता है, ठीक है। और कैरी का मतलब क्या होता है? तो कैरी का मतलब होता है ढोना। किसी चीज़ को ढोते हैं सर पे उठा करके या किसी चीज़ पे किसी के माध्यम से भी, तो उसको कैरी करना बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बताएंगे तो आप जो है अंग्रेजी में बातें भी कर पाएंगे, उच्चारण भी कर पाएंगे सही तरीके से, है ना। तो इसे हम पढ़ते हैं टेस्टेड। क्या पढ़ते हैं जी? टेस्टेड पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं रिमूव। क्या पढ़ते हैं? रिमूव पढ़ते हैं, रिमूव नहीं, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं संथाल। ओके। नेक्स्ट है PART, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट। अब इस समय का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो टेस्टेड मतलब होता है चखा। क्या हो जाएगा? चखा, क्योंकि भाव का दूसरा रूप है तो चखा होता है। टेस्ट मतलब होता है चखना, किसी मतलब किसी चीज़ को चखते नहीं है, मुँह से स्वाद लेते हैं, उसी को चखना बोलता है। रिमूव, रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना होता है, किसी चीज़ को हटा देने को बोलते हैं रिमूव करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं संथाल। इसका मतलब ही संथाली होता है, याद रखना है। संथाल मतलब संथाली होता है, ठीक है। पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है जी? भाग होता है। पार्ट मतलब भाग, किसी चीज़ का आधा टुकड़ा हो गया उसी को बोलते हैं ना पार्ट, हाफ पार्ट बोल सकते हैं, यानी कि आधा भाग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा समझिएगा, तो लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। अगेंस्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अगेंस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे। तो लिखा हुआ अदर्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अदर्स पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इसे आंसर नहीं या आंसर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आंसर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक्सपोर्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपोर्ट, इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोर्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो अगेंस्ट मतलब होता है विरोध या विरोधी करना, ठीक है। अगेंस्ट मतलब होता है विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा समझ? अदर्स मतलब होता है दूसरा। क्या होता है जी? दूसरा होता है, ठीक है। अदर्स मतलब दूसरा, याद रखना है, ठीक है। आंसर मतलब क्या होता है जी? उत्तर होता है। आंसर मतलब उत्तर, याद रखना है। आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। और एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ, ठीक है, याद रखना है। विशेषज्ञ बोलते हैं एक्सपर्ट मतलब। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा है रिकॉर्डेड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एक्सेप्ट, इसे हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। इसे पढ़ते हैं करेक्ट। क्या पढ़ते हैं जी? करेक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नो, NO से हो जाएगा नो, ONE से वन, तो हो गया नो वन। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है? संग्रह किया गया, संग्रह किया गया को हम बोलते हैं रिकॉर्डेड, ठीक है। और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है जी? स्वीकार किया हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ब का स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यह वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। तो करना, स्वीकार करना बोलते हैं, ठीक है। और करेक्ट मतलब क्या होता है? सही होता है। करेक्ट मतलब सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नो वन, ठीक है। नो वन है ना। तो इसका मतलब होता है किसी को भी नहीं। क्या हो जाएगा? किसी को भी नहीं, ठीक है। किसी को भी नहीं तो बोलेंगे नो वन, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिखा हुआ ट्रेडिशन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ट्रेडिशन पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन मतलब क्या होता है जी? तो इसका मतलब होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा, परंपरा को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉटियर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? कॉटियर पढ़ते हैं, ठीक है। कॉटियर, कॉटियर मतलब होता क्या है जी? तो होता है इसका मतलब दरबारी। क्या होता है? दरबारी, जो कि दरबारी में होता है, जो दरबार में रहता है उसी को कॉटियर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा समझिएगा? लव्ड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? लव्ड पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग कुड। यहाँ पर जो है एल साइलेंट होता है, याद रखना है। तो इसे कुड नहीं पढ़िएगा, कुड पढ़ना है। लव्ड मतलब क्या होता है? प्यार किया, ठीक है, याद होगा। लव मतलब प्यार करना था, लव्ड यानी कि प्यार किया, ठीक है, पास्ट में चला जाएगा। कुड मतलब क्या होता है? सकना होता है, याद रखना, या सका भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिए। तो लिखा हुआ है TIMELY, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टाइमली। क्या पढ़ते हैं जी? टाइमली, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं प्रेवियस। क्या पढ़ते हैं जी? प्रेवियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसे हम लोग पढ़ते हैं प्राउड,
ओके, क्या पढ़ते हैं जी, प्राउड पढ़ते हैं। उसी तरीके से इसे कनो नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग नो, यानी कि वो डबल क्वेश्चन वो करते हैं के साइलेंट होता है, ठीक है, तो क्या नो। अब इसे टाइमली मतलब क्या होता है, समयोचित, 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 ठीक है, समयोचित बोलते हैं, टाइमली मतलब समयोचित। और प्रीवियस मतलब क्या होता है, पहले का, प्रीवियस मतलब पहले का होता है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्राउड, यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए, प्राउड लिखे थे बट यहाँ पर थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया। प्राउड मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, क्या होता है जी, घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नो। नो मतलब क्या होता है, जानना होता है, नो मतलब जानना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिएगा, क्या लिखा हुआ, ड्रॉप्ड, इसमें क्या पढ़ते हैं जी, ड्रॉप्ड पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिशरमैन, इसमें क्या पढ़ते हैं जी, फिशरमैन, फिशरमैन पढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लेंड, इसे क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए, क्या होता है। ड्रॉप्ड मतलब क्या होता है, गिरा, गिरा दिया। देखिए ड्रॉप मतलब गिराना होता है, यानी कि गिराया भी बोल सकते हैं या गिरा दिया भी बोल सकते हैं, गिरा, गिराया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, क्या होता है जी, मछुआरा होता है, जो मछली पकड़ता है उसी को फिशरमैन बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है जी, व्याख्या, व्याख्या किया या बोल सकते हैं विस्तार किया, ठीक है, याद रखना है, व्याख्या किया या विस्तारित किया। नेक्स्ट लास्ट वर्ड समझिएगा क्या लिखा हुआ है, तो एंगरली, इसमें क्या पढ़ते हैं, एंगरली, एंगरली, ठीक है। अब एट वंस, इसमें क्या पढ़ते हैं, एट वंस, एट वंस नहीं एट वंस पढ़ते हैं, ठीक है, एट वंस। नेक्स्ट है पनिश, पुनिश नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पनिश, ठीक है। यू क्वेश्चन अ करना, इसे हम लोग पढ़ते हैं थ्रू, क्या पढ़ते हैं, थ्रू पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब भी समझिए, तो एंगरली मतलब होता है गुस्से से, क्या हो जाएगा, गुस्से से, ठीक है, एंगरली मतलब गुस्से से। एडवांस मतलब होता है एक बार, क्या होता है जी, एक बार, एडवांस मतलब एक बार। पनिश मतलब क्या होता है, सजा देना, क्या होता है जी, सजा देना या दंड देना, ठीक है, याद रखना है। थ्रू मतलब क्या हो जाएगा, फेंका। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ाने को इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।